हेलो दोस्तों, नमस्कार। और वाचस्पति उवाच ज्योतिष दिनों में ज्ञान चर्चा हेतु आज मैं बहुत टाइम के बाद उपस्थित हुआ हूँ। कुछ सामाजिक वजह से ये दूरी रखी गई और आज से हम ज्योतिष में ज्ञान की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो मुझे दशमांश पत्रिका के बारे में 5-10 वीडियो निकालने का और अभ्यास और ज्ञान देने का हेतु था, लेकिन इसमें एक देखने में दशमांश पत्रिका में और ज्योतिष शास्त्र में कोई भी प्रिडिक्शन करने में पत्रिका में बहुत सी एक अच्छी पुरानी जो अब भूली बिसरी है वो पद्धति का बहुत सटीक उपयोग होता है और उसी का नाम है अर्गला। तो ये बीच में विषय आए, इसके पहले इसके बारे में हम अच्छा सा पढ़ ले या तो जान ले कि ये अर्गला क्या है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अर्गला वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में जैमिनी ऋषि की मूलभूत देन है और बाद में पाराशर्य शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। बादरायण और अन्य ऋषियों ने भी अर्गला को माना है और किसी भी पत्रिका की अच्छी तरह जांच करनी हो या तो किसी भी ग्रह या किसी भाव के संबंधी अपने को पूरी जांच करने हो और निर्णय लेना है तो ये अर्गला बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो अर्गला वैसे तो संस्कृत शब्द है और अर्गला का मीनिंग ये होता है कि पुराने जमाने में किले हो या महल हो या बहुत बड़े घर हो, इसके दरवाजे या खिड़कियों के पीछे लकड़ी का एक बड़ा साधन या लट्ठा रहता था और जो पूरे कपाट क्षेत्र को बंद करता था। और बाद में सांकल का इन्वेशन हुआ, शोध हुआ तो ये लुप्त हो गया। लेकिन अर्गला मीन्स कुंजी या तो सही से दरवाजे को बंद करने वाला साधन था और अच्छी तरह वो कपाट क्षेत्र पूरा बंद हो जाता था। इसी तरह जैसे दरवाजे को अच्छी तरह उसको संरक्षण देता था कपाट क्षेत्र को, वो ही साधन या लकड़ी का जो लट्ठा था इसको अर्गला कहा जाता था। तो उसी तरह हमारी पत्रिका में कोई भी भाव हो या तो कोई भी ग्रह हो, इसको इसी भाव के आजू बाजू और पूरे पत्रिका में ये ग्रह या ये इस भाव से आजू बाजू में जो पड़ोसी ग्रह है वो इसके साथ क्या संबंध रखते हैं और शुभ या अशुभ फल देते हैं, वो बहुत ही मायना रखता है। जैसे कि किसी पत्रिका में गुरु लग्न में उच्च का स्थित है, लेकिन अर्गला का हम नियम समझेंगे और अर्गला से वो शुभ फल नहीं मिलता है तो इसकी दशा महादशा या पूरी तरह वो लग्न भाव या तो गुरु जहाँ स्थित है इसके बारे में पूरा पता या जांच नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई भी पत्रिका हम देखते हैं तब हमको देखने के बाद बहुत सी शुभ देने वाली, अच्छे ग्रहों वाली, अच्छे भाव में पड़े ग्रहों वाली दिखती है और भाग्यों से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पत्रिका दिखती है। लेकिन वास्तविकता में ये नहीं होता है। तब ये अर्गला मेथड या पद्धति है
वो सटीक जांच करने में बहुत ही सहायता है। तो ये हमारे जैमिनी ऋषि या पाराशर ऋषि की ये अर्गला की पद्धति से कोई भी पत्रिका देखने का तरीका है वो अत्यंत महत्व या इम्पोर्टेंट वाला है। और मैं तो इस अर्गला पद्धति से 2-3 मिनट में ही किसी भी पत्रिका का अच्छी तरह जांच कर लेता हूँ। तो आप सबको भी ज्ञान है तो अच्छा है, और नहीं है तो जरूर से आप ये वीडियो को मेरा अर्गला के बारे में जाने और अपना जो ज्ञान है इसमें सटीकता से वृद्धि कीजिए। और आप दूसरी बार किसी भी पत्रिका को अर्गला पद्धति से देखने की आजमाइश जरूर करें, अवश्य आपको फल मिलेगा। अब आइए देखते हैं अर्गला जो जैमिनी ऋषि की और पाराशर ऋषि की देन है वो कैसी पद्धति है और कैसे आजमाइश इसकी होती है। जैसे कि कोई भी पत्रिका हो, ये मेरे सामने एक कर्क लग्न की पत्रिका है और इसका 25 जनवरी 56 में शाम को 5 बजे और 24 मिनट में दिल्ली में कर्क लग्न में जन्म हुआ है। और गुरु और चंद्र दूसरे और 12वें भाव में है, शनि मंगल और राहु पंचम भाव में है, जबकि सूर्य बुध शाम का जन्म होने से सप्तम स्थान में है और शुक्र अष्टम स्थान में है। अब इस पत्रिका में हमको जांच करनी है तो अर्गला का प्रथम नियम या रूल्स ये है कि किसी भाव या किसी ग्रह से 2, 4 और 11 भाव में, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और 11th हाउस, एकादश भाव में पड़े ग्रह, वो भाव या तो यहां स्थित ग्रह को शुभ फल देते हैं, या तो ये जैमिनी पद्धति में ये सार्गल मीन्स की अर्गला से युक्त भाव माना जाएगा। यदि कोई भी भाव या ग्रह से दूसरे, चतुर्थ और एकादश में पड़े ग्रह है तो तीनों स्थानों में नहीं है तो पूर्ण अर्गला युक्त ग्रह नहीं माना जाएगा, तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। 2 भावों में ग्रह है तो मध्यम फल मिलेगा, और एक ही भाव में है तो कुछ तो अच्छा मिलेगा। इस तरह यहाँ कोई भी ग्रह या ये लग्न भाव कैसा है इसकी जांच करनी है तो इसके दूसरे स्थान में पड़े ग्रह, यहाँ चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह नहीं है और 11th भाव में केतु है तो 2 ग्रह लग्न भाव को अर्गला युक्त बना रहे हैं ऐसा समझा जाएगा। और ये केतु और गुरु को लग्न को सबल बना रहे हैं ऐसा मानना चाहिए। अब ज्योतिष में कोई एक रूल्स नहीं होता है, इसके काटने वाले भी नियम होते हैं और ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। जैसे कि ये 2, 4 और एकादश भाव में पड़े ग्रह अर्गलायुक्त माने जाते हैं, वैसे ही 3rd, 10th और 12th ये भाव में पड़े ग्रह इसको प्रतिबंध लगाते हैं या तो रोकते हैं, शुभ फल देने में इसको रोकते हैं। जैसे कि ये लग्न भाव में या तो लग्न भाव में पड़े ग्रह की अपने को जांच करने की है तो 3rd भाव, बाद में 10th भाव और ये 12th भाव, ये भावों में पड़े ग्रह इसका शुभ फल को नाश करने वाले होते हैं या तो प्रतिबंध लगाने वाले होते हैं। प्रतिबंध शब्द का सही अर्थ ही यहाँ पे ले गया है कि ये इसको अड़चने या तो बाधा डालते हैं। तो इस प्रकार कोई भी भाव का अच्छी तरह जांच करनी चाहिए कि इसमें 2, 4 और एकादश भाव में कैसे पड़े हैं ग्रह, और 3, 10 और 12th भाव में
पड़े ग्रह कितने हैं और इसके बलाबल पर निर्णय अर्गला का करना चाहिए। और इस पद्धति से थोड़ी ही मिनटों में हम वो भाव या तो वो भाव में पड़े ग्रह का शुभ है और अशुभ है, कितना फल मिलेगा, इसकी दशा में मिलेगा, ये सब हम जान सकते हैं, अच्छी तरह जांच कर सकते हैं। अब आप ये भाव को देखिए जरा गहराई से। तो पत्रिका में लग्न या तो कोई भी भाव है मूलतः इसकी ही सोच ले गई है। जैसे कि ये लग्न भाव है तो दूसरा चतुर्थ भाव और 11वें भाव को सार्गल मीन्स अर्गला युक्त माना गया है। तो इसके विपरीत क्रम से देखा जाए तो लग्न से दूसरा भाव सपोर्टिंग है, तो उल्टे विपरीत क्रम में याद रखने के लिए 12th भाव इसको बाधा डालने वाला है। जैसे कि चतुर्थ भाव लग्न से चतुर्थ है तो इसको बाधा डालने वाला लग्न से चतुर्थ भाव 10th भाव है। और जैसे कि ये लग्न से तृतीय भाव विपरीत क्रम से 11 है, वो सपोर्टिंग है, तो यहाँ उल्टा विपरीत क्रम में 3rd हाउस को प्रतिबंध माना गया है। तो लग्न ही जो पत्रिका का मूल है, उसी तरह सब 12 भावों के लिए भी इस पद्धति का सदुपयोग कर सकते हैं। अब इसका बलाबल कैसे माने, इसके लिए भी बहुत से रूल्स है, लेकिन वो आप बहुत से कंफ्यूजन में आ जाएंगे, इसलिए मैं सरलता से आपको मोटे मोटे समझा देता हूँ कि कहीं पे ये ग्रह है वो अर्गला युक्त है लेकिन प्रतिबंध भी लगा है, तो उसका कंपैरिजन करना चाहिए कि जो ग्रह बाधित हुआ है वो योग कारक है और इसको प्रतिबंध हुआ है तो वो कितना बलवान है। ये सब दोनों का कंपैरिजन करके ही हमको जांच करनी चाहिए। यहाँ एक ग्रह है लेकिन संख्या में यहाँ 3rd हाउस में अनेक 3 से अधिक ग्रह है, तो वो श्योर ये प्रतिबंध माना जाएगा और निर्बलिक ग्रह माना जाएगा। अब ये दूसरा चतुर्थ भाव और एकादश भाव के विरुद्ध 3rd 12th हाउस में पड़े ग्रह, इसको विपरीत अर्गला कारक माना गया है और बाधित माना गया है और वो फल न्यून्य करते हैं। संख्या से के हिसाब से भी आप कंपैरिजन करते हैं। अब दूसरा रूल्स ये है कि कोई भी ग्रह या तो कोई भाव से पंचम भाव होता है, पंचम भाव वो अर्गला देने वाला होता है, तो 5th हाउस कोई भी ग्रह से शुभ माना जाएगा। वो सपोर्ट सिस्टम खड़ी होकर वो ग्रह या तो वो भाव को अत्यंत शुभ फल देता है। और इससे विपरीत 9th हाउस में प्रतिबंध लगता है। मीन्स किसी को ये यहाँ आप ये उदाहरण में देखें तो यहाँ पंचम भाव में मंगल, शनि और राहु ग्रह युक्त है, सो ये लग्न को वो प्रबल शुभ फल देने वाले अर्गला युक्त है। लेकिन अगर जो यहाँ शुक्र होता, सूर्य होता और बुध होता तो सेम वे इसका फल का नाश हो जाता, प्रतिबंध हो जाता। इस तरह कोई भी भाव से पंचम भाव में अर्गला युक्त होता है और 9वां भाव प्रतिबंध लगाती है। तो इस तरह शुभ या अशुभ भाव या तो ग्रह का निर्णय लिया जा सकता है। अर्गला युक्त मीन्स प्रतिबंध युक्त न हो, प्रतिबंध लगा हुआ ग्रह नहीं है तो ही इसको शुभ भाव या तो शुभ ग्रह माना जाएगा। प्रतिबंध युक्त ग्रह अशुभ माना जाएगा। पाप ग्रह हो या तो पुण्य ग्रह हो, लेकिन बाधा रहित या तो बंधन रहित अर्गला होती है
वही शुभ माना जाता है। और जैमिनी और पाराशर ने इसमें शुभ अशुभ ग्रहों को नहीं माना है। शुभ मंगल राहु शनि जैसे पाप ग्रह है वो हम अशुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ इस पद्धति में कोई पाप ग्रह या तो कोई पुण्य ग्रह है ही नहीं है, या तो वो भाव है ही नहीं है। प्रतिबंध रहित जो ग्रह है वो चाहे अशुभ हो या शुभ हो, शुभ ही माना जाएगा। ये इस पद्धति का एक अच्छा नतीजा है। या तो शुभ ग्रह कब माना जाएगा, भले पाप ग्रह हो लेकिन प्रतिबंध रहित हो, अर्गला युक्त हो, तो वो शुभ ही माना जाएगा, चाहे राहु हो या चाहे शनि हो। अब राहु केतु का बारे में भी सोचते हैं कि किसे इसकी अर्गला निकलती है, तो ऋषियों ने इसके लिए जो मैंने पहले आपको भाव बताए 2, 4 और 11 वो शुभ माने गए थे, अर्गला युक्त भाव माने गए थे। यहाँ विपरीत माना गया है। और 3rd, 10th और 12th हाउस में राहु केतु अर्गला युक्त माने गए हैं। तो सब ग्रहों के बारे में और राहु केतु के बारे में यहाँ पे विपरीत क्रम लिया गया है। इस तरह आप भली भांति आप अब तो समझ गए होंगे कि अर्गला कैसे लगती है और इसका कैसे प्रतिबंध होता है। और इस तरह इस पद्धति में 1-2 मिनट में ही वो भाव या तो वो स्थित ग्रह से 2, 4, 11 भाव में पड़े ग्रह शुभ होते हैं। इसको प्रतिबंध लगाने वाले भाव है 3, 10 और 12th हाउस, इसमें पड़े ग्रह, इसमें अब प्रतिबंध लगता है तो इसका बलाबल विवेक निर्णय से करे। मैंने पहले भी कहा कि योग कारक ग्रह हो, प्रतिबंध कारक, इसका कंपैरिजन करना चाहिए। स्वगृही मूल त्रिकोण, इसकी भी संख्या जाननी चाहिए। बाद में जब कंपैरिजन होता है तो निसर्ग बली है या तो विषम स्थित राशि में ग्रह है तो इसके 12th और 2nd हाउस में पड़े ग्रह बल देने वाले होते हैं। गुरु शुक्र और बुध शुभ ग्रह की दृष्टि मानी गई है तो वो प्रतिबंध में भी बाधा डालते हैं और शुभ फल माना गया है। ये सब बहुत से नियम है, लेकिन ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और बाद में आप धीरे धीरे ये अर्गला पद्धति से कोई भी पत्रिका हो इसकी 1-2 मिनट में जांच कर सकते हैं। और किसी भी ग्रह की ये दशा भी कैसे देखनी चाहिए या तो निर्णय लेना चाहिए, ये भी अर्गला से देखना चाहिए। और कोई भी पत्रिका का कोई भी भाव हो या तो कोई ग्रह की स्थिति हो, इसका आकलन कर सकते हैं। और सब भावों की हम इस तरह अर्गला और या स्थित ग्रह की जांच 12 भाव की और 9 ग्रहों की हम जांच कर सकते हैं और सही निर्णय पर हम इस भूली बिसरी पद्धति को जांच में लाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। वैसे ये सब मैंने बताया, लेकिन कोई भी ज्ञान है वो प्रैक्टिकल समझाने के बिना अधूरा ही रहता है और दर्शक या तो व्यूअर्स या तो स्टूडेंट को समझ नहीं पाता है। इसलिए हम इसके पूरा एग्जाम्पल लेंगे कि इस पत्रिका में कर्क लग्न में जैसे कि प्रथम भाव की जांच करनी है तो यहाँ दूसरे भाव में गुरु है, लेकिन 12th हाउस में चंद्र है, तो यहाँ अर्गला हुई लेकिन यहाँ प्रतिबंध हुई। तो अब कैसे निर्णय करना है कि ये लग्न बलवान है, शुभ है या कैसा है? तो इसके लिए दूसरा भाव, चतुर्थ भाव में तो कोई ग्रह होता नहीं है और केतु 11th भाव में है। अब विरुद्ध 3rd हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, 10th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है और 12th हाउस में चंद्र की प्रतिबंध लगता है लगने। अब प्रतिबंध या तो अशुभ फल कितना मिलेगा, शुभ फल कितना मिलेगा, इसका निर्णय करना है तो गुरु और चंद्र की कंपैरिजन करना पड़ेगा। गुरु और चंद्र दोनों शुभ ग्रह है, सो इसका अशुभता में थोड़ी कमी आएगी। बाद में यहाँ देखा जाए तो चंद्रमा निसर्ग बल में गुरु से ज्यादा बली है, इसलिए चंद्रमा
ज्यादा बलवान माना जाएगा। अब यहाँ कंपैरिजन करने जाए तो चंद्रमा एक ही राशि में है और एक ही राशि का ग्रह को 12th हाउस और जो सेकंड हाउस है वो भी बल देते हैं। यहाँ 12th हाउस में केतु है, सो चंद्रमा बली माना जाएगा और चंद्रमा निश्चित ही प्रतिबंध करता है, वो अवश्य है। लेकिन यहाँ गुरु की जो अर्गला है, गुरु की अर्गला मीन्स कि गुरु जो लग्न को सपोर्टिंग सिस्टम से शुभ फल देता था, इसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन यहाँ केतु भी 11th हाउस में है, सो लग्न को 2 भावों से अर्गला मिल रही है, शुभ फल मिल रहा है। और कंपैरिजन में चंद्रमा भी अशुभ ग्रह तो नहीं है, इसलिए अवश्य ये लग्न को मध्यम बली माना जाएगा या शुभ फल देने वाला इसके जीवन में आएगा, ये निश्चित है। और इसके जीवन में सुखाकारी अवश्य आएगी। और लग्न मीन्स जो ये भाव लग्न का जो कारकत्व होता है उसका सभी फल इसको मिलेंगे, ये अवश्य बात है। अब वैसे किसी की प्रश्न होता है कि इसकी जांच किसकी पत्रिका में कैसे करना है। तो सपोज कि हमको इस जातक के बारे में चतुर्थ भाव की अर्गला या तो चतुर्थ भाव के बारे में, चतुर्थ भाव मीन्स इस व्यक्ति को धन, सुख, संपत्ति, वाहन, लोकप्रियता ये कितनी मिलेगी इसकी जांच करनी है, तो हमको 4th हाउस लेना पड़ेगा और इसका अर्गला देखते हैं। तो यहाँ अर्गला से दूसरे चतुर्थ भाव से दूसरे भाव में शनि, मंगल, राहु है। यहाँ पाप ग्रह का कोई मायना रखता नहीं है इस पद्धति में। सो यहाँ दूसरे स्थान में 3 ग्रह है। अब 11th हाउस में देखिए तो भी गुरु विराजमान है, सो वो भी अर्गला युक्त चतुर्थ भाव हुआ। अब 2, 4 और 11, तो 11th देखा, सेकंड भी देखा और अब चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव में भी सूर्य बुध है। मीन्स चतुर्थ भाव में तीनों भावों से अर्गला 2, 4, 11 से सब ग्रहों की मिल रही है। अब इसमें कोई प्रतिबंध लगता है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो इनसे कौन से हाउस है, 3rd, 10th और 12th। तो 3rd हाउस यहाँ से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। बाद में 10th हाउस, तो यहाँ कोई ग्रह नहीं है। अब 12th हाउस में देखा जाए तो कन्या राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। सो ये चतुर्थ भाव संपूर्ण 2, 4 और 11 के रूल्स के हिसाब से तीनों स्थानों से उस भाव को अर्गला मीन्स शुभत्व मिल रहा है। सो चतुर्थ भाव का अत्यंत शुभ फल माना जाएगा। इसमें कोई ग्रह तो है नहीं, लेकिन ये चतुर्थ भाव का जांच करने से पता लगेगा कि इस जातक को जीवन में धन, सुख, संपत्ति, वाहन, यश, जायदाद अवश्य प्राप्त होगी। अब अवश्य प्राप्त होगी तो कब होगी, तो कब होगी इसके लिए हम देखा जाए तो मंगल, शनि, राहु, सूर्य, बुध और गुरु अर्गला बना रहे हैं, मीन्स शुभत्व वो भाव को देख रहे हैं। तो इसकी दशा में या तो उस दशा में अंतरदशा में मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा बली कौन है, तो मंगल स्वगुरु ही है, तो इसकी दशा अवश्य जाएगी। लेकिन इस जातक का जन्म समय मंगल की दशा तो पूर्ण हो गई थी, इसलिए अब मंगल का मायना रही रहेगा। लेकिन इसके बाद शनि की दशा अच्छी जाएगी, राहु की दशा तो जन्म समय से बचपन में थी, तो ये भी अच्छी जाएगी। बाद में गुरु भी अर्गला दे रहा है, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। और भी यहाँ शुक्र कैसा फल देगा, सूर्य बुध तो अवश्य देंगे क्योंकि ये अर्गला दे रहे हैं। और चतुर्थे शुक्र है, तो शुक्र की अंतरदशा या दशा भी अच्छी जाएगी अगर जीवन में आती है तो। और नहीं आती है तो शनि महादशा में मंगल की अंतरदशा, शनि की महादशा में
राहु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा और शुक्र की तो है ही, वो अवश्य शुभ मानी जाएगी। और वैसे ही इसकी जांच करने से इस पत्रिका में धन, सुख, संपत्ति, वाहन, लोकप्रियता सब इस जातक को मिला है। तो इस तरह हम अवश्य किसी भी पत्रिका की जांच अर्गला के निर्णय से जैमिनी ऋषि और जो पाराशर ऋषि ने कहे थे जो रूल्स, उस हिसाब से हमने देखा। और आप भी अर्गला पद्धति से जो हमारी भली भांति बिसरी हुई एक अनूठी पद्धति है, इससे आप अवश्य पत्रिका की जांच करें। और किसी भी पत्रिका का जांच, किसी भी भाव का जांच करना है, किसी भी चीज के बारे में देखना है तो इस पद्धति से देखिए। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि किसी का धनु लग्न है, धनु लग्न है और दसम भाव के बारे में, व्यवसाय और करियर के बारे में देखना है कि इसके जीवन में कैसा फल रहेगा। तो मैं आपको ये धनु लग्न का एग्जाम्पल देता हूं। और 13 जनवरी 62 और सुबह के 6:25 में दिल्ली में जन्म है इसका और धनु लग्न है। लेकिन इस पत्रिका में आप दसम व्यवसाय के बारे में कैसा फल रहेगा इस जातक को जीवन में, यही हम अर्गला पद्धति से देखेंगे। तो इस पत्रिका में केतु, शनि और बुध और गुरु, ये 4 ग्रह सेकंड हाउस में है। अब सूर्य, शुक्र और मंगल लग्न भाव में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और राहु तो अष्टम स्थान में आएगा, केतु यहाँ है। तो अब इस पत्रिका में हमको दसम व्यवसाय के बारे में कैसा फल इस जातक को मिलेगा ये देखना है या तो जांच करनी है। तो इस पद्धति से 1-2 मिनट में आप अच्छी तरह जांच करेंगे कि दसम भाव तो ये कन्या राशि का दसम भाव है। लेकिन अर्गला से देखे तो दूसरा भाव तो तुला में खाली है, चतुर्थ भाव में 3 ग्रह है। मैंने पहले भी कहा कि पंचम भाव से भी अर्गला लगती है, तो यहाँ पंचम भाव में केतु, शनि, बुध और गुरु है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह चतुर्थ और पंचम भाव से अर्गला दे रहे हैं, समझे। अब इसके विरुद्ध भाव थर्ड हाउस, 12th हाउस और 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, मीन्स प्रतिबंध लगता नहीं है। अब पंचम भाव में अर्गला युक्त 4 ग्रह दसम भाव को दे रहे हैं, तो इसका विरुद्ध भाव भी नवम भाव है, इसमें वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है। और भी इस तरह दसम भाव को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह और अभी 11th भाव रह गया, कन्या राशि से राहु है 11th भाव में। सो 8 ग्रह दसम भाव को अर्गला दे रहे हैं, सो यही भाव शुभ माना जाएगा। अभी भी आप अच्छी तरह डिटेल में जा सकते हैं कि यहाँ कन्या राशि पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। जैसे कि जैमिनी पद्धति में ये धनु राशि है तो द्विस्वभाव राशि है, तो अपनी राशि को छोड़कर दूसरी द्विस्वभाव राशियों को दृष्टि करता है। सो यहाँ कन्या राशि पर भी ये 3 ग्रहों की दृष्टि है, सो वही भी बल मिलेगा। इस तरह 8 ग्रहों की दसम स्थान पर अर्गला युक्त होने से व्यवसाय, करियर, ये शुभ फल इस व्यक्ति को या तो इस जातक को मिलेगा।
और जो दशाएं अंतरदशाएं आएगी इसमें ये अवश्य कब मिलेगा, तो ये सब दशाओं अंतरदशा में मिलेगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि दशम स्थान में तो कोई ग्रह नहीं है, 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इस हमारी पुरानी बिसरी हुई भूली हुई अर्गला पद्धति से कोई भी पत्रिका की जांच अवश्य 2 मिनट में करके आप किसी की ग्रह या भाव का अच्छी तरह फल की सिद्धि ले सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज अर्गला के बारे में ज्ञान प्रस्तुत किया और आगे भी हम जारी रखेंगे। मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कंसल्टेंसी ज्योतिष का काम है, पढ़ने का काम है, तो ट्यूशन आदि सबके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप अवश्य संपर्क करें। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।